नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक पढ़ लिया। 12वें श्लोक का हम लोगों ने अर्थ जान लिया। कुछ कौन सा समास बना, कौन सी संधि बनी, कौन सा प्रकृत प्रत्यय किसका क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसी की हम लोगों ने पहले ही बताया था आपसे कि हम परीक्षा दृष्टि जो आपकी पुस्तक है संस्कृत गंगा की, सर्वभूषण गुरु जी की, उसी पुस्तक से हम लोग परीक्षा दृष्टि का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं आपको बता दें रीजन भी, कि समय का अभाव होने के कारण, समय ज़्यादा न रहने के कारण, तो मैटर को प्रयास करते हैं कि कहीं से मिल जाए तो उसमें हम अच्छा से अच्छा कर सकें, ये अपना हम बेहतर प्रयास करते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने अर्थ को जान लिया, श्लोक को पढ़ भी लिया। अब उसके आगे का हम लोग जो है परीक्षा दृष्टि है। हमने जैसा कि आपको पूर्व में ही बता दिया था कि परीक्षा दृष्टि का तो हम कुछ यहाँ ले रहे हैं, जो लिखा है समझा रहे हैं इसको। इसके बाद हम लोग जो है अपना खुद इससे प्रश्न जोड़ते हैं और उसको आपको आपके पास वितरित भी करते हैं, आपको भी देते हैं जो हमसे बन पाता है। जितना हमसे बन पाता है उतना प्रयास करते हैं कि आपको हम अच्छा से अच्छा दे पाएँ। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दुर्योधन की वाणी है भैया दान युक्त। क्या कहा? दुर्योधन की वाणी है दान युक्त है। दुर्योधन की वाणी कैसी है? दान युक्त है। और दान युक्त वाणी किसकी है? दुर्योधन की है। प्रश्न बन जाएगा ना कि दुर्योधन की वाणी है, तो आप बताएंगे दान युक्त। तो दान से युक्त वाणी किसकी है? तो दुर्योधन की है। किसकी है गुरु जी? दुर्योधन की है। और वाणी का यहां तात्पर्य दिया साम। साम साम किसे कहा गया है? अगर पूछ लेगा कि साम किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे वाणी को कहा गया है। इसको कहा गया है। साम शब्द से क्या अभिप्राय है? तो साम शब्द से अभिप्राय है गुरुजी सांत्वना या मधुरवाणी। आपसे अर्थ पूछ लेगा। ठीक, तो 3 प्रश्न, 3 दूनी 6 प्रश्न। दुर्योधन की वाणी है दानयुक्त। दानयुक्त किसकी वाणी है? तो दुर्योधन की है। और वाणी के लिए संस्कृत में क्या कहा गया है किरातार्जुनीय में? तो आप कहेंगे साम। और शाम का एक अर्थ हो रहा है सांत्वना, सांत्वना। अब देखिए क्या कहा। दुर्योधन का दान युक्त है सत्कार से। अर्थात दुर्योधन का दान युक्त है किससे? तो सत्कार से। और सत्कार से किसका दान युक्त है? तो दुर्योधन का। अर्थात बिना सत्कार के दान कौन नहीं करता? दुर्योधन करता है। ठीक, दुर्योधन नहीं करता। अर्थात दुर्योधन किसके बिना दान नहीं करता? तो दुर्योधन वैसा बिना सत्कार के दान नहीं करता। ठीक, अब आगे क्या कहा कि दुर्योधन द्वारा किया जाने वाला सत्कार किसके बिना नहीं होता? तो गुण के प्रति अनुराग के बिना। किसके बिना भैया? दुर्योधन द्वारा किया जाने वाला जो सत्कार है वह गुणों के प्रति अनुराग के बिना कभी नहीं होता। अर्थात गुणों के प्रति अनुराग के बिना कौन है जो सत्कार नहीं करता? तो भैया दुर्योधन। कौन नहीं करता? दुर्योधन। ठीक, और आगे दिया कि न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम में जो विरह्य पद का अर्थ है तो छोड़ कर है। क्या है गुरुजी? विरह्य पद का अर्थ होगा छोड़ करके। और विरह्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आप बताएंगे लेप प्रत्यय। यहाँ भूरिदानम का अर्थ क्या होगा? तो भूरिदानम का अर्थ होगा प्रचुर दान। कैसा दान गुरुजी? भूरिदानम का अर्थ होगा प्रचुर दान। तो जैसा आप लोगों ने बताया, निरत्यम अगर पूछ लेगा, निरत्यम पद का क्या अर्थ है? तो भाई निर्बाध, अर्थात बाधा से रहित या निर्विघ्न होकर के। पूछ ले कि निरत्यम का क्या अर्थ होगा? तो भाई आप बताएंगे निर्बाध या बाधा रहित। तो गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया भवति कस्य? तो दुर्योधनस्य। दुर्योधनस्य केन बिना सत्क्रिया न भवति? तो दुर्योधनस्य गुणानुरोधेन बिना सत्क्रिया न भवति। विशेषशालिनी। क्या कहा? तो विशेषशालिनी तो का मतलब क्या होगा? तो विशेष रूप से सुशोभित होने वाली। विशेष रूप से सुशोभित होने वाली कौन है? तो बताएंगे सत्क्रिया। दुर्योधन का सत्कार कैसे है? तो बताएंगे आप विशेषशालिनी है, विशेष रूप से सुशोभित होने वाला सत्कार है। तो जो सत्क्रिया का विशेषण क्या है? तो विशेषशालिनी है। क्या है गुरुजी? विशेषशालिनी। और जो प्रवर्तते है, प्रवर्तते में कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और इसका रूप कैसे चलेगा अगर पूछ लेता है आपसे, तो भैया प्रा उपसर्ग पूर्वक वृत वर्तने धातु के लट लकार आत्मेपति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है प्रवर्तते।
रूप चलता है प्रवर्तते प्रवर्तेते प्रवर्तन्ते, प्रवर्तसे प्रवर्तेथे प्रवर्तध्वे, प्रवर्तसे प्रवर्तेथे प्रवर्तध्वे, प्रवर्ते प्रवर्तावहे प्रवर्तामहे। क्या चलता है? प्रवर्ते प्रवर्तावहे प्रवर्तामहे, ऐसे रूप चलता है। ठीक है गुरु जी। और गुणानुरोधेन विना सत्क्रिया में जो गुणानुरोधेन बिना में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? क्या कहा गुरु जी? गुणानुरोधन बिना में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? अगर पूछ ले तो पृथक बिना नानाभिस्थिति अन्यत्र शाम सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। और पृथक बिना नानाभिस्थिति अन्यत्र शाम सूत्र से कौन कौन सी विभक्तियाँ होती हैं? तो आप बताएंगे कि पृथक बिना नानाभिस्थिति अन्यत्र शाम सूत्र से द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। कौन कौन सी? द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। और भूरिदानम का अर्थ आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे प्रचुर दान। क्या कहें गुरुजी? प्रचुर दान होगा। और क्या कहा कि न दान वर्जितम नित्यम साम न दान वर्जितम। भैया साम का अर्थ क्या होगा? मधुर वाणी। क्या होगा? मधुर वाणी। दान वर्जितम नित्यम अर्थात भाई साहब उस दुर्योधन की जो निर्बाध प्रवृत्त होने वाली मधुर वाणी है वह दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती। अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि किसकी मधुर वाणी दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती तो दुर्योधन की। किसकी गुरुजी? किसकी मधुर वाणी दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती तो दुर्योधन की। और दुर्योधन की मधुर वाणी किसके बिना प्रवृत्त नहीं होती तो दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती। ऐसा प्रश्न आप उत्तर लगाएंगे। और उसका प्रचुर दान जो होता है वह किसके बिना प्रवृत्त नहीं होता? तो उसका जो प्रचुर दान होता है वह सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता। और सत्कार के बिना किसका प्रचुर दान प्रवृत्त नहीं होता? तो आप बताएंगे सत्कार के बिना प्रचुर दान दुर्योधन का प्रवृत्त नहीं होता। और जो विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार है वह गुणों के विचार के बिना प्रवृत्त नहीं होता। अब प्रश्न आ जाएगा कि गुणों के विचार के बिना विशेष रूप से सुशोभित होने वाला जो सत्कार है वह किसका है? तो दुर्योधन का। किसके बिना नहीं? तो दुर्योधन। तो विशेष रूप से सुशोभित होने वाला किसका सत्कार गुणों का विचार के बिना प्रवृत्त नहीं होता? तो दुर्योधन का सत्कार। किसका गुरुजी? दुर्योधन का सत्कार। फिर से देख लीजिए, विशेष रूप से सुशोभित होने वाला किसका सत्कार गुणों का विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता? तो आप बताएंगे विशेष रूप से सुशोभित होने वाला दुर्योधन का सत्कार गुणों के विचार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है ना? अब दुर्योधन का जो है विशेष रूप से सुशोभित होने वाला सत्कार है वह किनके बिना प्रवृत्त नहीं होता? तो गुणों पर विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता। और दुर्योधन किसका सत्कार करता है? तो वह गुणी व्यक्ति का ही सत्कार करता है। ये ये जैसे आ गया प्रश्न आ गया कि न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो न भूरिदानम विरह सत्क्रियाम, इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। कौन है गुरुजी? वनेचर है। वने चरत इति वनेचरः। तो वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो टा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है गुरुजी? वनेचर में टा प्रत्यय लगा हुआ है चरिष्टः सूत्र से। किस सूत्र से? चरिष्टः सूत्र से। अब वनेचर ने ये बात को किससे बताई? तो वनेचर ने इस बात को युधिष्ठिर से बताई। और कहाँ पर बताई? तो द्वैत वन में बताई। द्वैत वन में कौन रह रहे हैं? तो द्वैत वन में पंच पांडव रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं गुरुजी? द्वैत वन में पंच पांडव रह रहे हैं। ठीक है। और तो पांडवों को कितने वर्ष का वनवास था? तो पांडवों को 12 वर्षों तक का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है। कितने वर्ष का था गुरुजी? 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, जिससे मेरा भी मन आपको पढ़ाने में लगातार बनता रहे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।